हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शक्ति केसर तिवारी, आपका गणित गुरु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट लेकर आया हूं। इस प्लेलिस्ट में मैं क्लास 11th की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। अब जो बच्चे पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, हो सकता है वो आगे चलकर वो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करें। तो इस प्लेलिस्ट में खास क्या होने वाला है, तो भाई जैसा कि मैंने बताया, अगर बच्चा इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए चाहिए जेई मेंस का प्रिपरेशन, सीईटी का प्रिपरेशन, सीयूईटी का प्रिपरेशन और जेई एडवांस जैसे एग्जाम्स का प्रिपरेशन। तो इस प्लेलिस्ट में मैं क्लास 11th के साथ साथ उस बच्चे की कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूं। क्या क्या पढ़ाने वाला हूं? हर एक चैप्टर्स को इजी वे में, जीरो से लेके एडवांस तक के कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में, यानी बोले तो आपकी भाषा में सिखाने वाला। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा सेट थ्योरी। इस सेट थ्योरी के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, मैं आपको अलग से कोई इंडेक्स नहीं देने वाला कि मैं कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करूंगा। मैं सबसे पहला चैप्टर सेट थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं और इस सेट थ्योरी में क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको, इसके बारे में मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। लेट्स से अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंडेक्स उसी वीडियो में मैं बता दूंगा। तो ऐसे ही मैं एक पैटर्न में चैप्टर को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले सेट कवर करूंगा, देन उसी के साथ रिलेशन, उसी के साथ फंक्शन, ऐसे 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 करके हर एक चैप्टर को कवर करूंगा और हर एक चैप्टर का इंडेक्स उसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा। वैसे भी जून का महीना आ गया है भाई, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है या जो बच्चा नेक्स्ट ईयर एग्जाम देगा, उसके लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो अपना समय वेस्ट ना करो, जुड़ जाओ, आ जाओ गणितबाजी चैनल पे, पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अब मैं आपको रेगुलर 10 to 20 मिनट की वीडियो, छोटी छोटी वीडियोज बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने वाला हूं। हर एक वीडियो में आसान आसान ट्रिक्स, आसान आसान कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों, हमारा पहला जो चैप्टर है वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, सेट थ्योरी में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट का क्या मतलब हुआ? कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेट का मतलब हुआ कि सेट किसने बनाया, क्यों बनाया, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि सेट को बनाना पड़ गया। तो कहने का मतलब सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सेट थ्योरी। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर वो है सेट रिप्रेजेंटेशन, यानी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा बता दूं, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका है उसका नाम है टैबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। सेकेंड जो है उसका नाम है सेट बिल्डर या फिर उसे आप प्रॉपर्टी मेथड भी कह सकते हैं। क्लियर? सो इस तरीके से हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। लगभग 10 मिनट की वीडियो या 12-15 मिनट की वीडियो एवरी डे आपके लिए अपलोड करूंगा। एक दिन में जितनी वीडियो पॉसिबल होगी, 2, 3, 5 सारे अपलोड करूंगा मैं। आप बस फर्स्ट वीडियो से लेकर के लास्ट वीडियो, इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो को देखो, सारी चीजें आसान सी भाषा में समझो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप ऑफ सेट। अब ये जो टाइप्स ऑफ सेट है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे टाइप्स के सेट होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के सेट होते हैं। जैसे पहला सेट हो गया नल सेट, देन सिंगलटन सेट, देन फाइनाइट सेट, देन इनफाइनाइट सेट, देन आगे आगे बोलो बोलो इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स के सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, हाँ, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ भाई? ऑपरेशन का क्या मतलब? क्या ये हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन है क्या? नहीं, ये हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है भाई साहब। ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास 2 नंबर है ना, तो उस पर कुछ ऐसी मैथमेटिक्स लगा दो कि आपके पास तीसरा नंबर आ जाए। वैसे ही सेट थ्योरी में भी है कि 2 सेट के बीच में ऐसी कौन सी मैथमेटिक्स लगा दे कि एक तीसरा सेट मिल जाए। तो भाई वो मैथमेटिक्स है यूनियन ऑफ सेट, वो मैथमेटिक्स है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, वो मैथमेटिक्स है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, वो मैथमेटिक्स है डिफरेंस ऑफ सेट, वो मैथमेटिक्स है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन हम आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे। और आपको बता दूं,
कि ये जो ऑपरेशंस है इन पर कुछ खास प्रॉपर्टियां भी लागू होती है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है ना, बचपन से ही पढ़ा है कि दो नंबर अगर आपके पास दिए गए हैं, लेट्स से 1 and 2, तो 1+2 करो या 2+1 करो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही सेट के भी ऑपरेशंस पे प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे बात करें यूनियन की, तो देखो यूनियन में चाहे आप ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो कहने का मतलब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस, यानी जो ऑपरेशंस हम पढ़ रहे हैं उस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अलाउ करती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो फॉलो करते हैं, कौन कौन से लॉ को वो फॉलो करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फॉर्मूला रिलेटेड टू कार्डिनल नंबर। फॉर्मूला रिलेटेड टू कार्डिनल नंबर का क्या मतलब हुआ? देखो फॉर्मूला रिलेटेड टू कार्डिनल नंबर का मतलब ये है कि एक सेट में कितने एलिमेंट है उसको कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। ओके, तो ऐसे ही जैसे आपने अलजेब्रा में a+b होल स्क्वायर a-b होल स्क्वायर पढ़ा ना, ऐसे ही कुछ कार्डिनल नंबर के भी फॉर्मूले, लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a यूनियन b क्या होगा? तो आपने देखा होगा na + nb - na इंटरसेक्शन b, समथिंग इस तरीके के फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। ऐसे करके 8 से 10 फॉर्मूले हैं, उन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सीटी के एग्जाम में, सीयूईटी के एग्जाम में। अगर आपको वो पता होगा तो आप क्वेश्चंस क्रैक कर जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है, देखो टॉपिक तो एंड हो जा रहा है यहीं पे। तो भाई क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो चैप्टर समझ में आ गया? नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मतलब जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना ज्यादा चैप्टर बेहतर होगा। तो देखो अब हमारे पास जैसे ही कॉन्सेप्ट की एंडिंग होती है, हम आपके लिए अलग से 4 वीडियोज बनाएंगे। ज्यादा लंबी वीडियो बनेगी भाई, घंटों की बनेगी ये वीडियो। क्यों? क्योंकि पहली वीडियो में मैं आपकी एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, जिसके लिए मैंने नाम दिया है एक्सरसाइजेस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। क्लियर? तो उस वीडियो में मैं आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आपको भी हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता होना चाहिए। आप खुद सॉल्व करोगे, जहां पे कोई डाउट आएगा आप वहीं पर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो डायरेक्टली। मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी, फेसबुक, आपके व्हाट्सएप, आपके इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं हर जगह गणित बाजी के नाम से अवेलेबल हूं। तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। एवरी टाइम 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू। ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो जैसे ही हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए ना, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी, उसमें मैं सारे के सारे महाराष्ट्र में जो सीईटी का एग्जाम होता है उसकी जो पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन बताऊंगा। और आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स में कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे यहां, ताकि आप एग्जाम को YouTube वीडियोस देकर के ही क्रैक कर जाओ। आपको एक भी रुपए कहीं भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जैसे ही हमारी ये 2 वीडियो फिनिश होगी ना, कौन सी वीडियो? क्वेश्चंस वाली वीडियो जैसे ही फिनिश होगी ना, यहाँ पे हमारी तीसरी आ जाएगी वीडियो जेईई मेंस के पीवाईक्यू का। अब भाई जेईई मेंस का बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो उसकी पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि यार क्वेश्चन कैसा आता है, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? तो ऐसे ही तीसरी वीडियो हमारी बनेगी जेईई मेंस के पीवाईक्यू। इसमें पूरी की पूरी सीरीज होगी, क्वेश्चंस की सीरीज होगी। सारी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको विद इन 3 to 4 मिनट के अंदर मिलेंगे। 3 to 4 मिनट बोले तो अब हमारी वीडियो 2 घंटे की अगर है तो हर एक क्वेश्चन को मैं 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर दूंगा, 2.5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दूंगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर कर पाऊं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारी ये 3 वीडियो एंड होगी ना, चौथी वीडियो होगी हमारी जेईई एडवांस के पीवाईक्यू की।
अब आप सोचो, आपने सीईटी के सारे क्वेश्चंस किए, आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस किए, आपने सारे के सारे पीवाईक्यू किए जेईई मेंस के, आपने सारे के सारे एडवांस के पीवाईक्यू किए। अब अगर इतनी चीजें आपने कर लिया ना, आप लिख के ले लो, आपका सिलेक्शन होगा 110%। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, 110% आपका सिलेक्शन होगा। अब देखो, अब हमने ये सारी की सारी चीजें अगर कवर कर ली सेट थ्योरी की अंदर, यही पैटर्न हर एक चैप्टर का होगा। नेक्स्ट चैप्टर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पहले कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट देन क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ना है हमको। अब मैं इस प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट, उसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स एंड जितनी भी आवश्यक चीजें आपकी तैयारी, आपके प्रिपरेशन के लिए होगी, सारी चीजें मैं आपको दूंगा। बस आपको बने रहना है। और हमारा मोटिवेशन ये है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई। चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, हम और एनर्जी के साथ वीडियो को बनाते हैं। ओके, तो चलिए अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।